जब ईडी वाले आए तो जूते निकालो, ये ईडी वाले नहीं है, ये दलाल है सरकार के, जूते मारो, मुकदमे दर्ज करो। ईडी को कुत्ता बना दिया है, इधर चल उधर चल। ईडी तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से अपील करता हूं, जाग जाओ, आप हमारे देश के सर्वप्रिय हो, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, डरो मत। ईवीएम से लूटो, डीएम से लूटो, नकली ठप्पे मार पे चंडीगढ़ में खेल देखा आपने अभी। इनको यह भी पता है अगर देश की जनता ने कुर्सी से हमें उतार दिया तो जेल में ही बुढ़ापा गुजारना पड़ेगा। इनके घपले घोटाले इतने हैं। और सुरक्षा पूरे भारत की, बीएसएफ, सीआरपी, एसपीजी, दिल्ली पुलिस मोदी की सेवा में लगी है। कैसा भारत बना दिया भाई, इनके कंट्रोल में अब कुछ भी नहीं है। अब तो इनका पाप का घड़ा भर गया है, कब उल्टा हो जाए कब फूट जाए सबके सामने आने वाला है। हजारों करोड़ का घपला चुप है। नमस्कार, मैं हूं देव, इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। संसद में भारत की राष्ट्रपति द्वारा संबोधन किया गया। इस बीच उन्होंने कई ऐसे मसलों पर बात की जिसको लेकर लोग में काफी नाराजगी है। दरअसल बेरोजगारी का मुद्दा छोड़कर आम बगीचे और लताम जैसे मुद्दे को खूब भुनाया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पंडित जगदीश शर्मा जी। कैसे देख रहे हैं, ये तो बेरोजगारी का मुद्दा छोड़कर आम बगीचे की और लताम जैसे मुद्दों को मेन बनाया जा रहा है। देखिए, हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी जिस तरह से भाषण दे रही थी, मैंने सुना उनका भाषण, और जब वो कह रही थी मेरी सरकार, तो मैं हैरान था। सामने बैठा था सरकार का मालिक, आम अमरूद पर तालियां बजा रहा था। और मैं तो महामहिम से प्रार्थना करता हूं, आपने जितनी बार मेरी सरकार बोला है, अगर नाराज हो गए साहेब तो आप राष्ट्रपति भी नहीं रहेंगी। साहेब कौन? साहेब कौन? देश का मुखिया, देश का प्रधानमंत्री, और कौन? उनकी शक्ल आप देख रहे थे जब वो मेरी सरकार बोल रही थी, हालात खराब थे। और राष्ट्रपति जी, महिला हम सम्मान करते हैं, हमारी पहली महिला है, ना तो संसद में बुलाई और ना राम मंदिर में बुलाई। और राष्ट्रपति का मंदिर मस्जिद से क्या लेने देना? संविधान की प्रमुख है वो, और संविधान में लिखा है कि जो आदमी राजनीति करेगा, धोती कुर्ता पहन लेगा, जो नेता बन जाएगा, वो किसी धर्म की बात नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं संसद में भी अपमान हो रहा है। जो बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान बनाया उसका अपमान हो रहा है, 9 साल से लगातार हो रहा है। और मेरी करके तो इतनी बार गिना दिया, हमारी कहता तो भी अच्छा था। मेरी सरकार, राष्ट्रपति महोदय, मेरी कहने से तो देश की जनता आपके खिलाफ हो जाएगी, क्योंकि जनता नाराज है आपकी सरकार से, आपके झूठे वादों से। आपके नहीं कह रहा मैं, आपकी सरकार के मुखिया के झूठे वादों से। डीजल पेट्रोल 25 रुपए लीटर इसी मुखिया ने कहा, महंगाई कम कर दूंगा इसी मुखिया ने कहा, मुझे 60 दिन दे दो बहनों भाइयों इसी मुखिया ने कहा, चौराहे पर बुला लेना इसी मुखिया ने कहा, छत दूंगा फुटपाथ पे बैठे पर इसी मुखिया ने कहा। और हवाई चप्पल वाले तो बात ही क्या है, हवाई चप्पल वाले को जहाज में घुमाऊंगा इसी मुखिया ने कहा। तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना महामहिम जी, अब हमारी राष्ट्रपति, हमें आपकी मजबूरी और लाचारी का पता है, तो आप कम से कम मेरी सरकार न कह के भारत के लोगों को अपना दुश्मन ना बनाएं। मेड इन इंडिया पर भी जिक्र उन्होंने करा है कि मेड इन इंडिया जो है ग्लोबली बहुत आगे आ चुका है। उसको आप कैसे देख रहे हैं, लोगों प्रमोट कर रहे हैं? शायद मैंने सुना कि महामहिम ने कहा मेरी सरकार ने 9 लाख करोड़ रुपया ले लिया है। तो अब अगला सवाल ये गया कहां है इतना पैसा? क्या अपने दोस्तों को कर्जा माफ करने में लगा दिया? सवाल तो खुद बना देते हैं जिसका जवाब इन्हीं को देना पड़ेगा। जब इतना पैसा है तो गया कहां? महंगाई, गरीबी तो और कम होती जा रही है। एक तरफ कह रही है कि मेरी सरकार डीजल की बसें ला रही है, बहुत ज्यादा चलाई, तो भाई आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इलेक्ट्रिकल बस, तो मेरी आपसे प्रार्थना डीजल पेट्रोल तो सस्ता कर दो, कम से कम कुछ तो फायदा करो। जनता के बजट 9 साल से हम देख रहे हैं हवाबाई होता है। नेपाल से फोन आते हमें, नेपाल में हमारे मुखिया, आपकी सरकार के मुखिया गए थे और कहता 10,000 करोड़ दूंगा, वो नेपाल भी हमारे हाथ से गया। आपने देखा कुछ दिन पहले दीव दमन में गोते लगा दिए पानी में कि इससे सुंदर जगह नहीं है, क्योंकि जो टापू है जिसपे मालदीव की बात कर रहे हैं, वो मालदीव हमारे कंट्रोल में, हमारी सेना भी है वहां पे। वो कहीं ना कहीं डील तो नहीं हो रही है, चाइना को देने की बात तो नहीं हो रही है। नेपाल गया, पाकिस्तान गया, चाइना गया, चाइना घर में घुस गया, और मालदीव भी जाने के तैयार है आपकी सरकार द्वारा। तो महामहिम जी, मेरी सरकार ना बोल के हमारी सरकार बोलो तो लोग आपको छोड़ देंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है राम मंदिर पर भी चर्चा की, संबोधन किया। बतौर राष्ट्रपति एक धार्मिक चीजों को अगर प्रमोट किया जाए तो ये कैसा है? मैं जगदीश शर्मा जी से, उन्होंने कहा राम मंदिर बना है, इतना भव्य बना है, आपको लगता है कि ये सही है?
भाई राम मंदिर तो सबकी आस्था का विषय है, भव्य बना, चलो सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी, लोगों की मेहरबानी, चंदा देकर बढ़ा दिया, पर राष्ट्रपति तो बुलाई भी नहीं वहां पे इतने भव्य मंदिर में, यह भी एक सवाल है। और जब राष्ट्रपति जो संविधान की प्रमुख है, मैं कहता हूं बार बार, उनको तो इन चक्रों में पढ़ना भी नहीं चाहिए। हमारा संविधान ये कहता है, अंधभक्तों, गोदी मीडिया वालों और सरकार में बैठे चापलूसों सुन लो, हमारा संविधान ये कहता है कि धार्मिक में हस्तक्षेप मत करो, किसका क्या धर्म है उस पर मत जाओ। आपको देश की जनता ने चुना है या ईवीएम ने भी चुना है, आप प्रधानमंत्री, आप मंत्री हैं, आप जनता की बात करो, जनता के मुद्दों पर बात करो, अच्छे दिनों की बात करो, व्यापार की बात करो, नौकरी की बात करो, रोजगार की बात करो। कहने के मैं समझता हूं उस पर आप चुप है, मौन है। अब नया काम और आपको मिल गया, जो आज मैं देख रहा हूं टीवी में ज्ञानवापी की बात कर रहे हैं। ज्ञानवापी पे मैं कुछ दिन से परेशान था कि भाई राम मंदिर बन गया, अब ये क्या करेंगे, फिर मुझे लगा शायद मथुरा चले जाएंगे, चलो मथुरा पेंडिंग कर दिया है, अब ये ज्ञानवापी पे आ गए। तो अंधभक्त, गोदी मीडिया और सरकार के चमचे चपेटे अब ज्ञानवापी पे कह रहे हैं कि पूजा वही करेंगे, पूजा चलो सारे चलो। अरे तुम घर में तो पूजा करते नहीं हो, भगवान राम को मानते नहीं हो, राजनीति में सबको क्यों घसीट रहे हो? अपने घर में कभी आप लोगों ने पूजा करी है, पूजा का सम्मान करा है? चलो वहां चलो, बस यही क्या क्या के आप संविधान का, देश का अपमान कर रहे हैं। अब देश बर्दाश्त नहीं करेगा आपकी झूठ को, आपके ये नेक जो आपके इरादे हैं सरकार के जनता के खिलाफ, बिल्कुल माफ नहीं करेगा। देखिए, अभी लगातार सोशल मीडिया पे बातें कही जा रही कि आरएसएस में बड़ी फूट हो चुकी है, बीजेपी में फूट हो चुकी है, क्योंकि सीतारमन को पद से हटाने की मांग करने वाले आरएसएस अधिकारी को समय से पहले रिटायर कर दिया गया। ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं, इस विषय पर क्या कहेंगे? भाई मैं तो ये कहूंगा, मुझे तो सरकार ने अली बाबा 40 और लगते हैं। 20-25 जो आदमी सुबह शाम टीवी पे मंत्री जो प्रधानमंत्री के आगे पीछे घूमते हैं, उनके अलावा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से नेता तक रजाई में सर देकर होते हैं। हम तो बोल लेते हैं, हम तो लोकतंत्र में हैं, हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, यहां तो लोकतंत्र भी खत्म है, कोई बोल नहीं पाता। बोल लेते ना, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मामा बुलाकर समझा दिए, चुप बैठ जा, तुझे पता नहीं है कि ईवीएम से जीतते तू शोर मचा रहा, बहना बहना पैर धो दिए। कहीं ना कहीं मैं समझता हूं ऐसी गुजरात का भी डिप्टी सीएम बोले थे, तो उनको भी समझा दे गया, कोई बोल नहीं पा रहा है, हर आदमी चुप है। जब से नीतीश बाबू उनकी पार्टी में चले गए हैं, वो तो बिल्कुल अच्छे आदमी हो गए हैं। और अब देखिए, झारखंड में देखिए, दिल्ली में देखिए और बिहार में देखिए, लालू जी के बेटे पर, परिवार पर कैसे कहर डाल रहे हैं। अच्छा जगदीश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या मेड इन इंडिया ग्लोबल ब्रांड बन चुका है क्या? अभी राष्ट्रपति जी ने खुद ही कहा कि मेड इन इंडिया जो है वो ग्लोबली ब्रांड बन गया। देखिए, हम कांग्रेस के लोग महिला का सम्मान करते हैं, और वो भी प्रमुख महिला हमारी महामहिम राष्ट्रपति, वो तो बेचारी मजबूर है, उसको जो लिख के दिए थे उसको पढ़ना है, सब जानते हैं इस बात को। जितना अपमान इस सरकार ने महामहिम का करा है ना, पूरी मीडिया, पूरा देश चिल्लाता रहा, इतना कोई महिला का अपमान नहीं करते, तो करते ही अपमान है। चाहे आम नागरिक हो, चाहे इनके विधायक हो, चाहे इनके मंत्री हो, चाहे इनका मुखिया हो, बताइए क्यों नहीं बुलाया? जब संविधान की प्रमुख को और संविधान की संसद में नहीं बुलाया तो इससे बड़ा अपमान क्या है? राम मंदिर की चर्चा तो करवा रहे हैं, वहां भी नहीं बुलाया, ये क्या है? सम्मानित तो क्या, अपमानित तो है। मैं समझता हूं ग्लोबल इनको दिख रहा है, मुझे तो डूबता भारत 1947 में जाता दिख रहा है, वहीं ले आए वो हिंदू मुसलमान। अरे ना हिंदू लड़ना चाहता ना मुसलमान लड़ना चाहता, अब हिंदू मुसलमान को भी छोड़ दो, राम मंदिर को लेके हिंदू में झगड़े हो गए हैं, असली हिंदू नकली हिंदू, तू राम का भगत मैं राम का भगत नहीं। जो राम के भगत हैं वो अपमानित हो रहे हैं, जो भगत नहीं है, जो नकली हैं, जो एक दारू की बोतल लेकर, पौवे लेकर डिबेट में मोदी मोदी करते हैं, वो राम के भगत हो गए हैं। कहना कि मैं समझता हूं अब ये लोकतंत्र समाप्ति की ओर है, और हमारे अध्यक्ष खड़गे साहब ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा है कि आगे चुनाव नहीं होंगे, आखिरी चुनाव रसिया बन जाएगा या वो किम कोंग बन जाएगा, ये उन्हीं की कॉपी कर रहा है, पर इसके बस की कुछ नहीं है। उनको बता दूं, मैं आपको बता दूं, ये भारत है, भारत की जनता सर पे भी बैठाती है और उतार भी देती है। अभी आपने देख लिया होगा, हमारे ड्राइवर भाइयों में एक दिन में इनकी औकात दिखा दी हड़ताल करके, 1 मिनट में पैर में झुकी। तो अपील करता हूं भारत के आदमी से, यही काम तुमको करना पड़ेगा इस भारत को बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए, अन्यथा तो सर पे चढ़ रहे हैं और सर पे चढ़ के नाच रहे हैं, संविधान का, लोकतंत्र का मजाक बना रहे हैं। ईडी को कुत्ता बना दिया है, इधर चल उधर चल। ईडी किस लिए बनाई थी? विदेश में अगर कोई पैसा ले जाए उसको पकड़े लाए। इनके सारे दोस्त विदेश में चले गए, पैसा भी ले गए, चुप है। हजारों करोड़ का घपला, चुप है। घपले खुल रहे हैं, सीएजी बता रही है, चुप है। ईडी मौन है। मैं तो बधाई देता हूं ममता जी को, और जो अभी मैं जो पता लगा झारखंड के मुख्यमंत्री को,
इनके साथ यही दुर्गति करनी पड़ेगी। जब ईडी वाले आए तो जूते निकालो, ये ईडी वाले नहीं है, ये दलाल है सरकार के। जूते मारो, मुकदमे दर्ज करो। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शायद ये सरकार यही करना चाहती है कि इस भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहती है। पहले बंगाल में हुआ, अब एक अफसर दूसरे अफसर को पीट रहा है, झारखंड में हुआ, अब धीरे धीरे जहां जहां ये जाएंगे वहां होगा। ईडी के अफसर डर गए हैं, डरे हुए हैं, सहमे में नौकरी करनी है, मजा भी आ रहा है, रिश्वत भी ले रहे हैं। आपने देखा टीवी में चल रहा, रिश्वत ले लेते हैं, बड़ा बड़ा पैसा ले लेते हैं, घूस ले लेते हैं। कहीं ना कहीं संविधान का मजाक बार बार उड़ाया जा रहा है। अफसर लड़ रहे हैं, सीबीआई लड़ रही है, पुलिस लड़ रही है। कैसा भारत बना दिया भाई। इनके कंट्रोल में अब कुछ भी नहीं है। अब तो इनका पाप का घड़ा भर गया है। कब उल्टा हो जाए, कब फूट जाए, सबके सामने आने वाला है। खड़गे जी ने जो कहा, आप उसको तारीफ कर रहे हैं उस बात को। उन्होंने कहा यह आखिरी चुनाव है। ठीक कहा उन्होंने भाई। राहुल गांधी के और खड़गे साहब के जो काम है, देश की जनता देख रही है, जनता की बात कर रहे हैं। 82 साल का बुजुर्ग आदमी जनता के बीच में आंखें खोल रखे, सुधर जाओ, समझ जाओ। मैंने तो जीवन जी लिया है, पर अपने बच्चों को बचाओ। हमारा नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जनता के बीच में, जबकि उसको 3 गुना सुरक्षा होनी चाहिए। खतरा उसको है, और सुरक्षा पूरे भारत की बीएसएफ, सीआरपी, एसपीजी, दिल्ली पुलिस मोदी की सेवा में लगी है। आपको याद है जब ये मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो एक दफा दूसरे स्टेट में गए थे, शायद उत्तर प्रदेश में गए थे या बिहार में गए थे। 1000 पुलिस वाले गुजरात से वहां ले गए थे। उसी दिन बीज बो दिया था कि इनको पुलिस पर भी भरोसा नहीं। मिलिट्री भी लगा ली अपने साथ। इनके घर के बाहर जाइए, प्रधानमंत्री हमने भी बहुत देखे, कितने प्रधानमंत्री आए और गए। हमने कभी बाहर गन लेके ऐसे अलर्ट नहीं देखे, क्योंकि इनको पता है इन्होंने देश को लूट लिया और बर्बाद कर दिया। डर तो है इनको, यह भी पता है अगर देश की जनता ने कुर्सी से हमें उतार दिया तो जेल में ही बुढ़ापा गुजारना पड़ेगा। इनके घपले घोटाले इतने हैं, तो इसलिए भी चाहते हैं जैसे भी तैसे भी ईवीएम से लूटो, डीएम से लूटो। नकली ठप्पे मार पे चंडीगढ़ में खेल देखा आपने अभी। जो 20 सीट थे मेयर के, वो तो बाहर बैठे और 16 वाले मेयर बना दिए। तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से अपील करता हूं, जाग जाओ। आप हमारे देश के सर्वप्रिय हो, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। डरो मत, हमें पता है आपकी फाइल भी बना ली है, आपके पीछे भी ईडी सीबीआई लगा दी है, पर कोई तो भारत मां का बेटा बन के दिखाओ, कोई तो सरदार भगत सिंह बन के दिखाओ, क्योंकि भारत तबाही के रास्ते पर जा रहा है। ये तो वही लोग हैं जयचंद के औलाद, चंद मुट्ठी भर लोग। अंग्रेज आए थे, चंद ही आरएसएस के ऐसे फैलते जा रहे हैं। हर जगह आरएसएस के अफसर लग रहे हैं, नौकरी आरएसएस को मिल रही है। इस भारत में और भी लोग रहते हैं भाई, और भी धर्म के लोग रहते हैं। कहना कि इनको सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब लोग दुखी है, परेशान। लोग नारे लगा रहे हैं, नहीं चाहिए हमें रामराज, हमें चाहिए रोजगार। डिबेट में जाते हम देखते हैं। तो कम से कम ये सरकार को जगाने के लिए आपको रोड पर आना ही पड़ेगा। राहुल गांधी जी के साथ यात्रा में हजारों लाखों लोग चल रहे हैं, देश देख रहा है। कोई चैनल नहीं दिखाएगा, क्योंकि आका के आदेश है, जो चैनल दिखाएगा उसका चैनल रद्द कर दिया जाएगा। मत दिखाओ। हमें सोशल मीडिया दिखा रही है, हमें देश के लोग देख रहे। तुम्हारे चैनल ही लोगों ने देखने बंद कर दिए हैं, क्योंकि उसमें तो एक ही नकली सी सूरत दिखती है, पनौती की। लोग नहीं देखना चाहते उसको। तो दे दिए होंगे, सपनों में दे दिए होंगे, जाके दे दिए होंगे। अभी रोजगार भी दे रहे हैं, कह रहे हैं इजराइल चलो, जहाज भर भर के इजराइल जा रहे हैं। वहां मिस्त्री मजदूर मलबा जो टूट गया ठीक करो, क्योंकि इजराइल के दोस्त है ना। वहां अत्याचार होगा, भारत का अत्याचार तो दिख नहीं रहा। अब हिंदुस्तान का जो मजबूर, जो गरीब, जो बच्चों पालने के लिए, वहां भी मरेगा जाके। चलिए, ट्रक भर भर के, जहाज भर भर के रवाना हो गए एयरपोर्ट पे, और आपको रोजगार दे दिया है। क्या इन्हीं रोजगार की बात की थी सरकार ने? आप बताइए, ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। सरकार ने 2 करोड़ पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी देने की बात की, हजारों पद खाली पड़े हैं, पैसा नहीं है ना। 9 लाख करोड़ रुपया कहां चला गया, इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। और कितना डीजल पेट्रोल से देश को लूटा, इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। और जीडीपी और टैक्स का तो बुरा हाल कर दिया। देश के मुखिया ने कहा था ना, आटा तेल चीनी पे किसी पे टैक्स नहीं लगेगा, धड़ाधड़ टैक्स ले रहे। पूरी पुरानी वीडियो देखो। इन्होंने ये भी कहा था, एक बार मुझे ले आओ, अच्छे दिन आएंगे और किसी को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आज भारत पछता रहा है। अगर नहीं पछता रहा है तो वो लोग जो भारत को बेच रहे हैं, जो अंधभक्त हैं, जो गोदी मीडिया पैसे लेकर एक पत्रकार का भी अपमान कर रही है, कोई लोग देखना नहीं चाहता इनको। कहीं ना कहीं मैं सोच रहा हूं पूरे भारत को इकट्ठा होना पड़ेगा, तभी कुछ हल निकलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शक, अगर वीडियो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।